अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। डोनाल्ड लू ने जी बदमाशिया के कड़ाके निकाल दिए हैं। गंडापुर की जानब से इतना बड़ा सरप्राइज दिया गया है कि अब सारी बदमाशिया की चीखें निकल रही हैं। कल जो कुछ अमेरिका के अंदर हुआ और आपने देखा कि डोनाल्ड लू मुंह छुपाता फिर रहा था और डोनाल्ड लू के पास कहने को कुछ नहीं था। डोनाल्ड लू से कहा गया जाओ जाके इमरान खान से मिलो, अपने सफीर को भेजो, और ये जो तुमने तमाशा लगाया हुआ है हम इस पर यकीन नहीं करते। डोनाल्ड लू ने कहा कि देखिए वो साइफर वाला मामला झूठ है, पाकिस्तानी सफीर भी इसको झूठ कह चुके हैं, तो लिहाजा ये इमरान खान की जानब से एक पॉलिटिकल स्टंट था। ये बात करने की देर थी, उसके उर्दू के अंदर तर्जमे करके जनाब जियो पर चलाए गए और उसके बाद अता तारड़ भागे भागे आए। आधी रात के वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा देखो ना, वो डोनाल्ड लू अमेरिका के अंदर बैठ के कह रहा है कि ये साइफर वाला मामला झूठ है, और देखो ना ये पीटीआई वाले हमें इंपोर्टेड कहते थे, ये सारा तैया पांचा हो गया, झूठ बोल रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन डोनाल्ड लू के इस बयान ने अगर उसको देखा जाए उल्टा ताकतवरों को ही फंसा दिया है। आज बाबर अवान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये बड़ा बारीक नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ये जो डोनाल्ड लू साहब फरमा रहे थे कि साइफर तो झूठ है, साइफर वाला तो ड्रामा है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा किस जुर्म में सुनाई गई है? फिर तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे साइफर वाला केस तो बनता ही नहीं है। यानी अगर तो झूठ है और आप मान रहे हैं और आप टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप बता रहे हैं देखो देखो इमरान खान झूठ बोल रहा है, पूरी पीटीआई ने बवेला मचाया हुआ है साइफर वाला, तो साइफर वाले तो खुद कह रहे हैं कि वो है ही झूठ, वो है ही नहीं, तो फिर केस किस बात का? फिर दो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स किस बात की? अगर डोनाल्ड लू सच बोल रहा है तो जनरल कमर जावेद बाजवा झूठे थे, मौजूदा आईएसआई के चीफ भी, दोनों नेशनल जो आपकी नेशनल सलामती की जो मीटिंग्स हुई जिसके अंदर डिमार्च किया गया, दोनों ने झूठ बोला। वहां पे एयर चीफ भी बैठे हुए थे, नेवल चीफ भी बैठे हुए थे, क्या सबने झूठ बोला? यानी ये एक बात तो है ना। और फिर वो जो जज अबुल हसनाज जुल्करनैन से सजा दिलवाई गई कि इमरान खान ने ट्विस्ट किया है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेला है, मुल्क दुश्मन ताकतों का फायदा करवाया है, ओए हो बहुत बड़ी गद्दारी की है, तो फिर तो वो सारी चीजें किधर गई? अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो फिर साइफर वाला केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतनी बड़ी अगर गवाही अमेरिका से आ गई है जो साइफर भेजने वाले हैं, तो यानी आप साइफर को तस्लीम करें तब भी आपको जूते पड़ते हैं, तब भी आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती, और अगर आप साइफर को तस्लीम ना करें तो फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर वाला केस उन पे नहीं बनता। लेकिन जो इंटरसेप्ट ने स्टोरी छापी थी साइफर जो उनके सामने लीक हुआ था, उसको तो अमेरिका ने आज तक डिनाई नहीं किया। और फिर दूसरी बात, कल ही डोनाल्ड लू ने कहा कि हम पाकिस्तान और जो ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन का मंसूबा है ना, जो पाकिस्तान ने अगर ना मुकम्मल की तो अरबों डॉलर, मेरे ख्याल से कोई 24 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान को हर्जाना होगा। हम तो 1.1 अरब डॉलर के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, अमेरिका की खातिर अफगानिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर 24 अरब डॉलर कितना होता है? तो डोनाल्ड लू ने कहा कि हम रोकेंगे, हम ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन के अंदर दीवार बनेंगे। अच्छा, फिर डोनाल्ड लू ने मुदाखलत कर दी। वो जो कहते हैं कि अमेरिका मुदाखलत नहीं करता, उन्होंने तो फिर मुदाखलत कर दी, उन्होंने कहा नहीं गैस मनसूबा हम बने देंगे। अच्छा, फिर गंडापुर जी टिट फॉर टैट कर रहा है। वो कहता है कि अगर आप मेरे साथ बदमाशी करेंगे तो फिर हम आपके साथ, हम आप हमें ऐसा ना समझें कि केपीके के लोग और ये जो केपीके की हुकूमत है ये ऐसे ही है, आप जो चाहेंगे, वफाक जो चाहेगा बदमाशी करेगा, पंजाब हुकूमत इधर आकर रोडे अटकाएगी तो फिर टिट फॉर टैट होगा। गंडापुर ने कहा कि हमने डेरा इस्माइल खान के अंदर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दूसरा जरदारी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अगर पंजाब पुलिस या वफाक हमारे साथ पंगा लेगा ना, हमें गिरफ्तार करने के लिए पंजाब से पुलिस आएगी, तो फिर केपीके से
गिरफ्तार करने पुलिस मरियम नवाज को जाएगी, फिर हम मरियम नवाज को गिरफ्तार करेंगे, फिर हम जरदारी को गिरफ्तार करेंगे, फिर हम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करेंगे। लिहाजा ये जो आप हमें हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ना, ये हम आपको उठाने नहीं देंगे। आज पंजाब असेंबली में जी क्या तमाशा हुआ, एक पीटीआई के मेंबर इमरान खान की तस्वीर उठा के पंजाब असेंबली पहुंच गए, वहां पे शोर मच गया, वहां पे बाइकआउट हो गया, वहां पे जनाब नून लीग को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। उन्होंने कहा ये इमरान खान की फोटो क्यों लेके आए हैं? पीटीआई वाले ने कहा जब आप एक भगोड़े की तस्वीर लेके आ जाते हैं नवाज शरीफ की, आप वो तस्वीर उठा के वो चोकर वाला जो आटा है जो गरीबों को खिलाया जा रहा है, जानवरों के सामने ऐसा आटा नहीं डाला जाता, आप वो आटा जो है वो तस्वीर लगा देते हैं। असेंबली के अंदर एक मफरूर भगोड़े की तस्वीर लग जाती है, तो फिर हमारा तो लीडर है, तो फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम ये सेशन नहीं चलने देंगे। अगर आपको लगता है ना कि आप चला लेंगे, हम नहीं चलने देंगे। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन मलिक अहमद बच्चन है, उनकी जानब से ये ऐलान किया गया। फिर जनाब जेलर साहब फंसे हुए हैं, ये जो आपके वडायज साहब है ना, सदर वडायज साहब अडयाला जेल के जेलर, जो किसी अदालत को नहीं मानते। आप जनाब उनके पास उनके खिलाफ कोई 5 से 6 तौहीन अदालत की दरखास्तें जा चुकी हैं। आज जो सेशन अदालत के जज हैं ताहिर अब्बास सपरा, उन्होंने भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, और आज ही जनाब जो है आपके जो जज हैं उन्होंने भी जो अरबाब ताहिर साहब हैं, उन्होंने भी जो है वो जवाब तलब कर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान की अपने वकला से 19 मार्च की तयशुदा मुलाकात न कराने पर सुप्रीडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब कर लिया। आर्डर में लिखा गया है कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल रिपोर्ट जमा करवाएं और अदालत को मुतमिन करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन की पाबंदी क्यों नहीं की गई, और इसके साथ ही इमरान खान कुल कितने मुकदमात में सजा याफ्ता या अंडर ट्रायल कैदी के तौर पर अडयाला जेल में कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल से तफसीली रिपोर्ट इस हवाले से भी तलब कर ली है। अच्छा, फिर सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर एतराज लगे थे, मुस्तरद किए गए थे, तो इस हवाले से सनम जावेद ने सेनेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया है। नवाज शरीफ साहब का खेल खत्म। मजहर अब्बास साहब हैं, बहुत बड़े सहाफी हैं, क्रेडिबल सहाफी हैं, कहते हैं नवाज शरीफ का सियासी कद खत्म हो गया है, छोटा नहीं हुआ, खत्म हो गया है। वो मोहम्मद मालिक साहब ने भी चंद दिन पहले कहा था कि दानस्ता या ना दानस्ता, नवाज शरीफ का कद बहुत छोटा हो गया। मजहर अब्बास साहब कहते छोटा नहीं हुआ, छोटा हो सकता है फिर बड़ा हो जाए। नवाज शरीफ का सियासी कद खत्म हो गया है। नवाज शरीफ को मालूम नहीं हो सका ग्राउंड कितना तब्दील हो गया है। उनके लिए पूरा स्टेज बनाया गया। 2023 के इलेक्शन मुलतवी किए गए। मैं लाहौर में 150 लोगों से मिला, मुझे एक भी नून लीग का हमायती नहीं मिला। उन्होंने कहा मुझे एक सिंगल बंदा भी नहीं मिला जो नून लीग का हमायती होता। अच्छा, फिर ट्विटर बंद है पाकिस्तान के अंदर, कोई पिछले अब तो महीने से भी ऊपर हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, आप जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये मामला टेकअप कर लिया है। खबर है एक्स बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और पीटीए से जवाब तलब कर लिया। दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुले हैं, तो सिर्फ एक्स क्यों बंद किया गया है, ये अदालत की जानब से पूछा गया है। अच्छा, इमरान रियाज भी पिछले 2 दिनों से मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था सीट बेल्ट बांध ले, मैं वापस आ रहा हूं, तो वो ट्विटर पर भी अब खुल के वापस आ चुके हैं और यूट्यूब पर भी वो अपने वीलॉग करते हैं। वो लिखते हैं गुलामों की भी क्या जिंदगी है। अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू पर उसके अपने मुल्क के ऐवान में झूठ बोलने पर आवाजें कसी गई। अपने मुल्क में कहा गया झूठे हो डोनाल्ड लू, तुम बकवास कर रहे हो, यू आर लायर, गालियां भी दी गई, कसी गई और झूठा झूठा के नारे लगे। मगर हमारे यहां के देसी गुलाम और लोंडियां अपने आका को सच्चा साबित करने पर तुले बैठे हैं। बड़ी सख्त ड्यूटी है। तो बहरहाल तत्ते तवे पे इस वक्त पूरा निजाम ही बैठा हुआ है। एक शख्स अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, खबरें चलवाई जाती हैं जी वो बैरूने मुल्क जाने के लिए राजी हो गया है, सऊदी अरब उसे मुंतकिल कर रहे हैं, वो अमेरिका और बरतानिया जाना चाहता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि उस एक शख्स ने इस सारी बदमाशिया को नाकों चने चबवाए हुए हैं और इनके पास वो है कि ना वो उगल सकते हैं ना ये निगल सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।